चुनाव से पहले भाजपा अपने कई जीते हुए विधायकों का टिकट काटने वाला है, तो वहीं पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको लेके भाजपा में गहमा गहमी चल रहा है। पार्टी में जो है इसको लेके पुरजोर तरीके से तैयारी चल रही है और भाजपा इस बार कोई चूक नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहां चूके तो विधानसभा चुनाव चूक जाएंगे। और भाजपा के बारे में तो सबको पता है कि भाई अगर पार्टियों की बात की जाए तो पार्टियों में ये सबसे ज्यादा परफेक्शन पे ध्यान देने वाली पार्टी है कि भाई एक भी मिस ना हो, एक भी चूक ना हो, मुद्दा को कैसे पकड़ना है, किस इंसान किस नेता का टिकट काटना है, किसको पार्टी में ब्लॉक कर देना है, इसको भाजपा बड़े ही संजीदगी से एकदम से अपने ऊपर अलाउ करती है, लागू करती है। और इसको लेके भाजपा में छटैया अभियान शुरू हो चुका है। पूरी कहानी क्या है, कौन कौन विधायक है जिनके टिकट कट सकते हैं, कौन कौन वो लोग हैं जिनको वापस जो है वो रास्ता दिखा सकती है भाजपा, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बता दूं आपको कि भाजपा जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ती है सबको पता है। मतलब तैयारी पूरा परफेक्ट होता है और उसी परफेक्ट के ऊपर, परफेक्ट पिच के ऊपर तैयारी होती है। अब देखिए परफेक्शन क्या कहा जाता है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। कांग्रेस अपना हो हल्ला मचा रहा है, अलग मचा रहा है, और यहाँ पे आरजेडी वो अपना हो हल्ला अलग मचा रहा है। महिला वोटर को लेके दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं कि महिला हमारी हो जाए। लेकिन भाजपा का ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया, आरजेडी ने अपना अलग मैनिफेस्टो जारी किया। लेकिन अब जब आप देख लीजिए एनडीए में मैनिफेस्टो जारी होगा तो सबका सम्मिलित तौर पे मैनिफेस्टो जारी होगा, किसी का अलग, किसी का ये, किसी का वो नहीं होगा। और यही डिसिप्लिन जो है वो पार्टी में जरूरी होती है, जो बाकी पार्टियों में देखने को नहीं मिलती। इसके लिए भाजपा जानी भी जाती है। और अब इस डिसिप्लिन में आगे बढ़ते हुए भाजपा उन तमाम विधायकों का टिकट काटने वाली है जिनको लेके जनता में अविश्वास है। वो सबसे पहले सर्वे जो है वो अपने तहत करा रही है। उसे ये पता करना है कि जनता इस नेता के बारे में क्या सोचती है, और अगर वो नेता वहां पे सूट नहीं करता तो वैसे नेता को तुरंत साइड लाइन करने का काम भाजपा इस बार करने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वो नेता जिनका उम्र जो है वो 75 साल से ज्यादा हो गया है, उनका भी टिकट जो है वो लगभग तय हो चुका है कि कटने वाला है। देख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान को इसी के लिए भेजा गया है कि भाई साहब एकदम जाके परफेक्ट कीजिए, पार्टी को दुरुस्त कीजिए, पार्टी को जो है एकदम से मत के अब एकदम पूरा प्योर शुद्ध घी बाहर आना चाहिए, और वो घी की भाई चल जाए पूरा बिहार में। तो उस तरीके की तैयारी के लिए धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया। इसके अलावा आप समझिए भाजपा क्या कर रही है, लगभग 48 नेता, विधायक, मंत्रियों को जो है वो दूसरे राज्यों से, प्रवासी राज्यों से बुलाया गया है। और हर एक जिले में 1 से 2 नेताओं को छोड़ा गया है, भेजा गया है कि वहां पे आप जाइए। आप प्रवासी राज्य के हैं, मतलब बिहार के वो नेता नहीं है, दूसरे राज्य से आए हैं और वो अपने रणनीति के साथ काम कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे कैसे चुनाव जीतना है। इसके अलावा आप समझिए कि उसके बाद जो है वो तमाम नेताओं का कटनी शुरू हो गया है कि भाई जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जिनको लेके जनता के मन में अविश्वास है, जिनको लेके मन में जनता कहीं ना कहीं सोच रही है कि भाई साहब ये नेता दोबारा नहीं होना चाहिए, उनका टिकट कटेगा। जो भाजपा की पॉलिसी है कि भाई अगर आपका उम्र 75 साल से अधिक है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इस पॉलिसी पे अब काम चल रहा है कि इनका इनका टिकट कटेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो उन तमाम नेताओं को लेके, जैसे मान लीजिए कुछ प्रत्याशी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और भाजपा के नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, तो उनका भी नाम कटेगा। ये भाजपा है भाई साहब, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शीर्ष में हो सकता है, नीचे के कार्यकर्ताओं को बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, तब जाके भाजपा टिकट देती है। और भाजपा इसी तहत जो है वो इस बार टिकट बंटवारा करने वाली है। यानी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा स्वच्छ छवि का होना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो है वो ग्राउंड जीरो पे किस तरीके का काम किया है, ग्राउंड जीरो पे आपकी पहचान कैसी है। और इसके अलावा विधायक हैं तो आपका कार्यकाल कैसा गुजरा है, जनता वहां के बारे में क्या सोचती है। अगर इन सब मानकों पे आप खड़े उतरते हैं तब तो आपको भाजपा टिकट दे देगी। लेकिन अगर 2-4 भी मिस हो गया तो समझ जाइए भाजपा जो है वो आपको टाटा बाय बाय कह के कहेगी चलिए 2 मिनट के अंदर निकलिए। मतलब जीते हुए विधायक का भी टिकट इस बार कटेगा भाजपा की तरफ से, और भाजपा नए उम्मीदवार के साथ चुनाव में उतर सकती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अभी आपको बता दूं कि सीट शेयरिंग को लेके भी बातचीत चल रहा है। भाजपा कई सीटों पे जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जेडीयू से मांग रही है कि भाई साहब
ये नहीं, अब मुझे ये सीट चाहिए, और इसको लेके जो है जेडीयू का समर्थन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और भाजपा जिस परफेक्शन के साथ इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिस तरीके से जीते हुए विधायकों की टिकट काट रही है, जिस तरीके से उन तमाम नेताओं को साइडलाइन कर रही है जो भाजपा के पार्टी स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।